इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि कॉपर पाइप को कटिंग कैसे करना है, फ्लेयरिंग कैसे करना है और स्ट्रेट जॉइंट कैसे करना है, यूनियन के द्वारा जॉइंट कैसे करना है। आज हम देखेंगे कि कॉपर पाइप को स्वेजिंग कैसे किया जाता है। स्वेजिंग करना मतलब क्या है, समान व्यास के पाइप को, दो समान व्यास के पाइप को आपस में जोड़ना, उसको बिना फ्लेयरिंग किए आपस में टाइट करना, जिसको बोला जाता है स्वेजिंग करना। तो स्वेजिंग करने के लिए हमें ये टूल्स लगते हैं, ट्यूब कटर, फ्लेयरिंग बार, स्वेजिंग रॉड, फाइल, नोज प्लायर और क्लीन क्लॉथ, मतलब साफ सुथरा कपड़ा। अभी जो टूल्स हैं, ट्यूब कटर, फ्लेयरिंग बार, स्वेजिंग रॉड, फाइल, नोज प्लायर और हैमर, हथौड़ा। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आपको कितने साइज में पाइप को कट करना है, उतने साइज में मेजरमेंट टेप द्वारा पाइप को बराबर हम लोग मेजर करके ट्यूब कटर से कट करेंगे। तो पाइप को कट करने तुम्हें आता है। ट्यूब कटर को सेम जैसे मैंने दिखा था पहले वीडियो में कि हल्के से ब्लेड को टाइट करके इस पाइप के ऊपर धीरे धीरे घुमाते जाना है। यही क्रिया तब तक करेंगे जब तक आपका पाइप कट ना हो। हाँ, लेकिन कट करते समय इस ट्यूब कटर को जरा पकड़ के रखना है, तो पाइप गिरने के बजाय ट्यूब कटर गिरेगा और ये ट्यूब कटर नीचे गिरने से ये टूटने की संभावना होती है। तो इसीलिए हम इस पाइप को मतलब कट करते समय ट्यूब कटर को मजबूत हाथों से पकड़ के रखेंगे। अभी स्वेजिंग करना मतलब क्या है? स्वेजिंग करना मतलब ये जो दो समान व्यास के पाइप है, इनको आपस में फिक्स करके जोड़ना, जिसको बोला जाता है स्वेजिंग। जैसे फ्लेयरिंग में यूनियन के द्वारा पाइप को कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, वैसे स्वेजिंग में कॉपर पाइप को ब्रेजिंग करने के लिए आपस में स्वेजिंग करना जरूरी होता है। अभी कैसे स्वेजिंग किया जाता है देखेंगे। स्वेजिंग करने के लिए हमें लगता है फ्लेयरिंग बार और स्वेजिंग रॉड, कॉपर ट्यूब और हैमर। ये नॉर्मल टूल्स है जो इसके लिए कंपलसरी आपको लगेंगे। अभी यहाँ पर ले लिया एक फ्लेयरिंग बार, ये 1/4 साइज का पाइप है, तो 1/4 साइज के ब्लॉक में हम यहाँ पर इसको फ्लेयरिंग बार के सरफेस से लगभग 1 इंच ऊपर रखेंगे। अभी आपने यहाँ पर देखा, ये जो फ्लेयरिंग का जो सरफेस है, इस सरफेस से इस पाइप को मैंने बराबर 1 इंच ऊपर लिया है। पाइप की मोटाई के अनुसार इस पाइप को बाहर से हम ऊपर रखेंगे। अगर इससे छोटे साइज का पाइप रहता तो पाइप और लगभग 4 से 6 mm तक ये नीचे रहता। तो पाइप की मोटाई या पाइप का व्यास जैसे बढ़ेगा वैसे पाइप इस बार से ऊपर आएगा। पाइप का व्यास जैसे डाउन होगा, पाइप जितने कम साइज का होगा उतना पाइप आपका धीरे धीरे डाउन साइड जाएगा। अभी इस विंग नट को हम टाइट करेंगे। बार के ऊपर पाइप को फिक्स करने के बाद इस विंग नट को टाइट करेंगे। दोनों भी विंग नट सही तरह से सही मात्रा में टाइट करेंगे। अभी आपने यहाँ पर देखा विंग नट सही तरह से टाइट हो चुके हैं। बराबर आपके थंब, पॉइंटर फिंगर और मिडल फिंगर, इन बराबर हाथों में ऐसे इसको फिट करेंगे। मिडल फिंगर और पॉइंटर फिंगर के दोनों के बीच में कॉपर पाइप को पकड़ा और अपने हाथों के ऊपर इस बार को, फ्लेयरिंग बार को रख दिया। अभी फ्लेयरिंग बार को रखने के बाद आपका जो स्वेजिंग रॉड है, इस स्वेजिंग रॉड को मिडल फिंगर और थंब से इसको पकड़ के रखना है। इससे पहले हम इस नोज प्लायर से पाइप के व्यास को थोड़ा सा फैलाएंगे। सभी जगह से उसको बराबर 360 डिग्री पोजीशन में ऐसे नोज प्लायर को घुमाते रहना है और इसके व्यास को हल्का सा पहले ओपन करके देना। फिर फाइल से इस पाइप को हम ऐसे स्मूथ बनाएंगे। जो पाइप के ऊपर जो कार्बन, धार और रिमर थे, इनको निकालने के लिए हमने इसको सही तरह से एकदम फाइल किया। यहाँ पर देख रहे हो, इसका जो सरफेस था पाइप का शुरुआत में ये ऐसे था, अभी हमने इसको फाइल करने पर ये क्लीन हो गया, एकदम चपटा और स्मूथ हो गया, ताकि यहाँ पर हाथ लगने पर हाथ कट नहीं सकता। और जब हम लोग पाइप को स्वेजिंग करेंगे तो स्वेजिंग भी सही तरह से होगा। देन अभी आपको यहाँ पर लेना है एक स्वेजिंग रॉड। स्वेजिंग रॉड रखकर आपका जो पॉइंटर फिंगर है और थंब है, इस थंब से इस रॉड को पकड़ के रखना है। अगर हमने इस रॉड को पकड़ा नहीं तो स्वेजिंग करने के समय में ये पाइप बेंड होकर वो स्वेजिंग सही तरह से नहीं हो पाएगी। इसके लिए क्या लिया, अपने यहाँ पर एक स्वेजिंग रॉड लिया और स्वेजिंग रॉड को पॉइंटर फिंगर और थंब से ऐसे पकड़ के रखा। देन धीरे धीरे इस स्वेजिंग रॉड को हैमर से ऐसे कसते गए। हैमर से रॉड को कसते समय ध्यान देना है कि पाइप अगर डाउन साइड बेंड हो रहा है तो उसको उसके अपोजिट साइड में हल्का से ऐसे दबाना है।
यहाँ पर पाइप का स्वेजिंग सही तरह से हो चुका है। अभी इसके बीच में हम लोगों ने पाइप डाल के देखा, ये आसानी से जुड़ गया है। यहाँ तक जिस भाग में स्वेजिंग नहीं किया है वहाँ पर पाइप जाता है क्या? नहीं जा रहा। ये स्वेजिंग पाइप को लगभग 4 से 5 mm तक इस पाइप को आपको स्वेजिंग करके रखना है, ताकि ये पाइप ब्रेजिंग करने के समय में गिरना नहीं चाहिए, या जब आप यहाँ पर ब्रेजिंग करेंगे तो मटेरियल अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए उसको सपोर्ट देने के लिए ये पाइप को, जिसको स्वेजिंग कर रहे हो, स्वेजिंग पाइप को लगभग शुरुआत से 4 से 5 mm तक रॉड से स्वेजिंग करना निश्चिंत है। जितना साइज दिए आपको 5 mm का, उतना आपको स्वेजिंग करना चाहिए। अभी स्वेजिंग होने के बाद इस विंग नट को हम यहाँ से खोल देंगे। विंग नट को खोलकर पुनः देखेंगे कि जहाँ पर विंग नट टाइट किया था वहाँ पर पाइप कोई कटा हुआ है क्या, इसका ध्यान रखना है। इस तरह से पाइप को स्वेजिंग करके 2 समान व्यास के पाइप को हम यहाँ पर ऐसे जोड़ सकते हैं। तो इसको बोला जाता है कॉपर ट्यूब स्वेजिंग करना। थैंक यू। आज के वीडियो में हम देखेंगे कॉपर ट्यूब को बेंडिंग करना। अभी बेंडिंग करने की जरूरत क्या है, बेंडिंग करने की आवश्यकता क्या है? तो अगर आपने इस पाइप को ऐसे हाथों से बेंड किया तो ये एक धातु का बना हुआ है। धातु को अगर तुम लोग बेंड करते तो कहीं से पिंच हो जाता है। तो पिंच ना हो, बिना पिंच होके पाइप को कैसे बेंड करेंगे ये आज हम देखेंगे। तो उसके लिए क्या क्या टूल्स लगते हैं? ट्यूब कटर, मैकेनिकल बेंडर, स्प्रिंग टाइप ट्यूब बेंडर, मेजरमेंट टेप और साफ सुथरा कपड़ा यानी कि क्लीन क्लॉथ। अभी आपके पास क्या क्या टूल्स है? फर्स्ट कॉपर ट्यूब, मैकेनिकल बेंडर जिसको हम लोग पुली बेंडर भी कहते हैं, स्प्रिंग बेंडर ये स्प्रिंग के जैसा बना होता है, ट्यूब कटर और मेजरमेंट टेप नापने के लिए। अभी इस पाइप को एक जगह से लगभग शुरुआत से मुझे इस पाइप को 2 इंच में 90 डिग्री का बेंड लेना है। 2 इंच में 90 डिग्री का बेंड लेना है। तो हम कैसे लेंगे? अगर इस बेंडर द्वारा, स्प्रिंग बेंडर द्वारा अगर मैं इसको 90 डिग्री का बेंड लेने जाऊं तो बेंडिंग थोड़ा दूर से आएगा, जो ज्यादा एरिया लेगा और सही तरह से बेंड भी नहीं होगा। तो मुझे ज्यादा एरिया वेस्टेज भी नहीं करना है और बेंडिंग भी सही तरह से करना है। तो इसके लिए मुझे सबसे ज्यादा इस मैकेनिकल बेंडर की आवश्यकता है। तो इस मैकेनिकल बेंडर द्वारा आप इस पाइप को अच्छी तरह से बेंड कर सकते हो। तो इसीलिए कोशिश करना कि आप मैकेनिकल बेंडर का यूज करेंगे। इस मैकेनिकल बेंडर द्वारा बेंड करने के लिए जितने साइज में आपको बेंड करना है उतना पहले आपको साइज मेजरमेंट टेप से नापना होगा। फॉर एग्जांपल शुरुआत में मुझे इस पाइप को इसके पाइप के शुरुआत से 2 इंच के साइज तक 2 इंच तक मुझे इसको बेंड करना है। तो ये जो 2 इंच आप यहाँ पर देख रहे हो, 2 इंच की दूरी पर मैंने बराबर इसको एक पेन से या पेंसिल से निशान लगाया। अभी 2 इंच के साइज में मुझे इस पाइप को 90 डिग्री का बेंड लेना है। 90 डिग्री का बेंड लेना है। अगर मुझे इस पाइप को 90 डिग्री का बेंड लेना है तो 90 डिग्री का बेंड लेने के लिए मैकेनिकल बेंडर के ऊपर मैं इस मार्किंग को 45 डिग्री पे सेट करूंगा। तो ये जो बेंडर है, इस बेंडर में 0, 45 और 90, 120 ऐसे मार्किंग होते हैं। अगर मुझे पाइप को 90 डिग्री में बेंड करना है, 90 डिग्री में बेंड करना है, तो 90 डिग्री बेंड करने के लिए मुझे इस बेंडर को या उस निशान को 45 डिग्री में सेट करना है। मतलब 90 डिग्री बेंड लेने के लिए पाइप को 45 डिग्री में हम सेट करेंगे। 90 डिग्री का बेंड लेने के लिए पाइप को 45 डिग्री में बेंड करेंगे और 45 डिग्री का बेंड लेने के लिए पाइप को 0 डिग्री पे बेंड करेंगे। जैसे मैंने बताया कि ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को मुझे 2 इंच के बाद 90 डिग्री में बेंड करना है। 2 इंच के बाद 90 डिग्री में बेंड करना है। आप यहाँ पर देख रहे हो रेड कलर का मैंने निशान लगाया। इस निशान में आपको दिखेगा, पाइप के ऊपर निशान लगाया ताकि आपको दिख सके 2 इंच का मैंने बराबर इसको नाप दिया। अभी ये जो बेंडर है, इस पुली बेंडर के ऊपर 2 जॉ रहते हैं। एक होता है फिक्स, जिसके ऊपर निशान लगे रहते हैं, नंबर लिखे रहते हैं, ये फिक्स जॉ। और दूसरा होता है मूवेबल, जिसको हम लोग मूव करते हैं, ये इसको बोलते हैं मूवेबल जॉ। तो सबसे पहले इस फिक्स जॉ के ऊपर जो नंबर है कौन कौन से देखेंगे। यहाँ पर शुरुआत में आपने देखा कि 0, उसके बाद 45, 90, 120। इस पाइप के द्वारा, इस बेंडर के द्वारा इस पाइप को आप 180 डिग्री में बेंड कर सकते हो।
180 डिग्री तक उसको बेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए इस मैकेनिकल बेंडर का ज़्यादा यूज करें। अभी इसको कैसे बेंड कर सकते हैं? शुरुआत में मैंने बताया कि मुझे इस पाइप को लगभग शुरुआत से 2 इंच तक बेंड लेना है, 2 इंच के बाद 90 डिग्री का बेंड लेना है। तो मैंने इस पाइप को बराबर 45 डिग्री में सेट किया। यहाँ पर आप देख रहे हो 45 के नंबर तक मैंने इस पाइप को ऐसे सेट किया। मेरा निशान, ये जो निशान है, ये निशान कहाँ तक आया? 45 डिग्री में आया। अभी इस निशान को 45 डिग्री में सेट करने के बाद इस मूवेबल जॉ को मैं धीरे धीरे इस पाइप के ऊपर रखूंगा। आया? ये जो निशान है मूवेबल जॉ का, जो निशान है, इस मूवेबल जॉ के निशान को मैं बराबर 0 पे लाके सेट किया। अभी इस मूवेबल जॉ को मैं धीरे धीरे 90 डिग्री आने तक ऐसे बेंड कर दूंगा। बराबर इसे 90 डिग्री में आपने इसको अभी बेंड किया है। देखो यहाँ पर आपको 90 दिखाई दे रहा है। आपका जो निशान था ये बराबर 90 डिग्री में आएगा। इस तरह से आप पाइप को 90 डिग्री में बेंड कर सकते हो। अगर आपने पाइप को अभी ऐसे हाथों से पिंच किया रहता, हाथों से बेंड किया रहता, तो पाइप का कहीं से पिंच होना या उसका साइज कम होना, ऐसे रीजंस ऐसे मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते थे। इसके लिए पाइप को बेंड करने के लिए आपको पुली बेंडर या स्प्रिंग बेंडर का यूज करना है। अगर आपको सही तरह से बेंडिंग करना है तो मैकेनिकल बेंडर या पुली बेंडर का इस्तेमाल करें। ओके।